अपान मुद्रा लगाएं। केवल नाक से हवा बाहर फेंकना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा और पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा। कपालभाति। पेट खाली स्ट्रोक लेगा, बाकी शरीर का कोई अंग नहीं हिलेगा। हाथ पांव के व्यायाम से जैसे हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, उसी प्रकार से केवल कपालभाति करने से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है वो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा भी एक्टिवेट होंगे और कपालभाति जैसी एक क्रिया करने से भी हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्राधार चक्र सभी के सभी एक्टिव होंगे, बैलेंस भी होंगे। तो हमारे शरीर में केवल एक क्रिया करने से, कपालभाति करने से हमारा पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा। इतना मतलब महत्वपूर्ण है ये कपालभाति। आप बैठकर करो, पाँव आगे छोड़कर करो, कुर्सी पर बैठ के करो, खड़े होकर करो, चलते चलते करो, गार्डन में राउंड मारते मारते कपालभाति करो। कितना आसान है। बस सामान्य व्यक्ति को रोजाना 1500 स्ट्रोक लगाने, 1500। उसके ऊपर ज़्यादा कितना भी जाए तो अधिक लाभ ही होगा। खाली पेट करना है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जो 37 ट्रिलियन सेल्स कोशिकाएं हैं, माइक्रो लेवल की कोशिकाएं जो हमारे संपूर्ण शरीर का और जीवन का कार्य संचालित करती है, उनके अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच जाएगा। सामान्य व्यक्ति पूरे जोर से नाक से हवा बाहर फेंक सकते हैं। कोई समस्या है, ऑपरेशन किया है, हाई बीपी की समस्या है तो धीरे धीरे करें। ब्लॉकेज की समस्या है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धीरज चाहिए और मन में पॉजिटिव विचार चाहिए और सबके प्रति प्रेम भाव चाहिए। सभी के प्रति हमारा कोई द्वेष कर रहा है लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति द्वेष आना नहीं चाहिए। फिर आप देख लो अपना आरोग्य सही रहेगा। हमारे बारे में गलत चिंतन कर रहा है, हमें तकलीफें दे रहा है, फिर भी हमने उसके प्रति प्रेम भाव रखना है। फिर आप देख लो आपका जीवन कितना सुंदर बन जाता है। क्योंकि अगर वो गलत विचार कर रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, तो हम उसी प्रकार से अगर विचार करेंगे तो ये गलत विचार करने के लिए हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ब्रेन यूटिलाइज कर लेता है और हमारा शरीर और हमारा जीवन संचालन करने के लिए प्राण ऊर्जा की कमी आती है। इसीलिए हमारे शरीर में भी गड़बड़ होती है और जीवन में भी गड़बड़ होती है। ब्रेन सही सोच नहीं कर सकता है, सही विचार नहीं कर सकता है। थायराइड का पॉइंट दबाइए, अलग अलग पॉइंट जो बताया है मैंने, वो कोई जिसको जो दबाना है वो दबा सकते हैं। कोई ऐसा पूरी समान वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं, एक उंगली छोड़कर उदान वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। व्यान वायु मुद्रा भी 2 उंगली छोड़कर व्यान वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा।
अपान वायु मुद्रा, ये दो लास्ट वाली 2 उंगली है प्राण मुद्रा है, बच्चों को ये ज़्यादा उपयोगी है। प्राण मुद्रा सभी प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति करने के लिए ये प्राण मुद्रा। आखिरी वाली 2 उंगलियां भगवान ने पूरी व्यवस्था लगाई है। ये डॉक्टर लोग ये कमी है, वो कमी है, विटामिन कमी है, बी कमी है, डी कमी है, सब ये हमारे कारण हो रही है, तो हम उसको निवारण कर सकते हैं बाहर से सपोर्ट ना लिए बगैर, ना लेकर भी हम ये पूर्ति कर सकते हैं। हम जो दाल रोटी खा रहे हैं उसी से पूर्ति होती है। विचार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मुझे अगर कोई प्रार्थना पूरे जीवन में सही लगी है तो वो सद्गुरु वामनराव पै जी की, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। ये प्रार्थना बोलना और अपने अंदर भी ढालना, तो हमें कई गलत विचार करने के लिए ब्रेन के लिए पावर खत्म ही नहीं होगी। पूरा शरीर का आरोग्य और अपने जीवन सफल संपन्न बनाने के लिए पूरी ऊर्जा ब्रेन के पास उपलब्ध रहेगी। गलत विचार करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, प्राण ऊर्जा यूटिलाइज होती है और फिर हमारे शरीर का और जीवन का कार्य करने के लिए प्राण ऊर्जा की कमी आती है, इसलिए बीमारी आ जाती है। आदमी को लगता है गलत सोचने से बीमार कैसे होता है, समझ गए कैसे बीमार होता है? क्योंकि गलत विचार करने के लिए नॉर्मल यूटिलाइजेशन से ज़्यादा यूटिलाइज होता है, ब्रेन करता है ये प्राण ऊर्जा, और फिर हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की कमी के कारण हमारे अलग अलग अंगों में बिगाड़ आ जाता है। रुकेगी, एकदम प्रसन्न मन रहता है, किसी के बारे में विचार ही नहीं करना है। देख लो एक बार प्रयास करके भाई, ये प्राणायाम 3 बंदे के साथ। एनर्जी को ऊपर उठाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। हमारे शरीर की और जीवन की समस्त कमियां अगर दूर करना चाहते हैं तो ये बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। पूरी ताकत लगानी है, पेट को छाती की तरफ खींच के लेने के लिए। तीन बार, 5 बार, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ऊर्जावान शरीर बनेगा, ब्रेन पावरफुल बनेगा। इसमें कोई नौकरी करने वाले हैं तो उनको पता होगा, बॉस ने कोई मतलब ज़्यादा परेशान किया तो उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, क्या करे इसका, क्या करे इसका, ये तो बहुत बदमाश आदमी है। तो वो विचार करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा जाती है, ब्रेन यूटिलाइज होता है, क्या करे क्या करे क्या करे, किस तरीके से जॉब को संभालना है, ये करना है, वो करना है, विचार ही नहीं करना है। अपना बॉस तो बहुत बढ़िया है, अच्छा बोलो, फिर देखो क्या होता है। अग्निसार क्रिया
और इसका प्रयोग आप करके देखो। अगर किसी का आपके साथ झगड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसके प्रति कोई द्वेष भाव निर्माण नहीं करना मन में, और कोई गलत विचार नहीं करना, मैं गारंटी देता हूँ कुछ ही दिन में वो व्यक्ति स्वयं आएगा आपके पास और माफ़ी मांगेगा। कुछ ना बोलना है, खाली उसके प्रति प्रेम भाव, द्वेष भाव ना रखते हुए प्रेम भाव रखकर, भला आदमी है लेकिन क्या हुआ पता नहीं है, वो जाने, वो जानकर वो आपकी माफ़ी मांगेगा। आप लिख के रखो, मैं जो बताया वो इससे वैसा ही होता है। भगवान ने जो सकारात्मक शक्ति दी है तो उसका सकारात्मक विचार करो। शक्ति है, गुणवत्ता है, बुद्धिमत्ता है, प्रेम भाव है, सहनशीलता भाव है। सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति भी है, और एकात्म भाव मतलब सबके साथ मिलजुल कर रहे, किसी का भी द्वेष ना करें। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। 3 बार 5 बार करते चलो, अब तो रेगुलर है ना। Oh.